देखिए, हरदा जिले में और टिमरनी विधानसभा के लिए खास तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार 94 आदिवासी गांवों को 3 फेज बिजली 24 घंटा मिलने जा रही है। जब 1 साल पहले मैंने ये मामला उठाया था तब सरकार ने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया। बाद में मंत्री जी और सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि मिक्स फीडर चल रहे थे। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीडर विभक्तिकरण यानी फीडर सेपरेशन कार्य। 2 तरह के फीडर होते हैं, एक होता है कृषि फीडर और एक होता है डोमेस्टिक फीडर। डोमेस्टिक फीडर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीडर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीडर और क्या बोलते कृषि फीडर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीडर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही थी। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गांव, आदिवासी जो गांव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज लगाकर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में, हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीडर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए। आप देखिए, एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआं हम लगवाने जा रहे हैं। इससे टिमरनी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो CM साहब भी आ रहे हैं। अब होड़ जो लगेगी वो लगेगी शिरे की। पहले ये चीज़ें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगे। जैसे आपने देखा कि किसी भाईली की पुलिस स्वीकृत हुई थी, जो हमारे परंग परिवार के लोग, उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा था, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से स्वीकृत करा के मैं लेके आया हूँ। लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं स्वीकृत, है ना। लेकिन जब CM साहब आएंगे तो पत्थर पे अपना नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोक अर्पण में किसका नाम होगा ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उनमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक में नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। कौन है? परिवार से आते हैं संजय शाह जी, बीजेपी से नहीं आते। शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई थी, क्योंकि मैंने कई मौकों पे देखा है, लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ है। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज़ कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है, क्योंकि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा था और पतंग उड़ाई थी। आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के। ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? 94 गांव है और 94 गांव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटा 3 फेज लाइन फीडर विभक्तिकरण कार्य पूर्ण करके अब दे देंगे। देखिए ये विषय अलग है, ये विषय जो है ये भीमपुरा सब